कि एनआईए का ये डीएसपी है, अजय प्रताप सिंह नाम है। इसे सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए मतरंगे हाथ पकड़ा। गया शहर में एनआईए ने एक छापेमारी की थी। जेडीयू की पूर्व एमएलसी हैं श्रीमती मनोरमा देवी, उन्हीं के घर पर एनआईए ने छापा मारा था। उसने धमकाया अजय प्रताप सिंह ने और कहा कि यदि तुम 2.5 करोड़ रुपये नहीं दोगे तो तुमको इस मामले में फंसा देंगे, ये कह के कि नक्सलियों से मिला हुआ है। तो रॉकी यादव घबरा गया। उसने पहली खेप दे भी दी घूस की, मतलब 35 लाख रुपए। तो रॉकी यादव ने ये सूचना सीबीआई को भी दे दी और एनआईए को भी दे दी। डीएसपी को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके माध्यम से वो घूस का पैसा ले रहा था। एक तो देखिए कितनी बड़ी रकम मांगी जा रही है, 2.5 करोड़ रुपए। और ऐसे सोच के तो ये लगता है कि 2.5 करोड़ रुपया बचाने की क्षमता शायद डीएसपी में नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में बहार है, हर तरफ कोई ना कोई अधिकारी रिश्वत लेते जरूर गिरफ्तार होते रहता है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां पर ये देखा जाता है कि बिहार सरकार का अधिकारी है और आम जनता से रिश्वत ले रहा है। ऐसे में एक और मामला प्रकाश में आया है जहां पर एनआईए के एक डीएसपी को सीबीआई ने सरेआम रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, आइए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से जानते हैं। सर, एक एनआईए के डीएसपी को सीबीआई ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है, क्या है ये पूरा मामला, आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। ये सही है। ये गर्मा गर्म खबर ये है कि एनआईए का ये डीएसपी है, अजय प्रताप सिंह नाम है। इसे सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए मतरंगे हाथ पकड़ा है। एनआईए का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये मैं पूरा मामला शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। अभी बीते महीने सितंबर में 19 सितंबर को गया शहर में एनआईए ने एक छापेमारी की थी। जेडीयू की पूर्व एमएलसी हैं श्रीमती मनोरमा देवी, उन्हीं के घर पर एनआईए ने छापा मारा था। मनोरमा देवी का पति बहुत खूंखार अपराधी था, बिंदी यादव, वो कोरोना के समय मर गया। उसका एनआईए की जो छापेमारी हुई 19 सितंबर को, उस छापेमारी में 4.5 करोड़ रुपए नकद मिले एनआईए को और 8-10 हथियार भी मिले। तो इस सब पर एनआईए ने मामला दर्ज हुआ और मामले की मतलब अभी जांच जारी, अनुसंधान शुरू हो गया था। इसी बीच मनोरमा देवी का जो बेटा है रॉकी यादव, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, रमैया प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बोधगया में उसका ऑफिस है। तो उसको एनआईए के डीएसपी ये संजय प्रताप सिंह, उसने धमकाया अजय प्रताप सिंह ने और कहा कि यदि तुम 2.5 करोड़ रुपये नहीं दोगे तो तुमको इस मामले में फंसा देंगे, ये कह के कि नक्सलियों से मिला हुआ है। तो रॉकी यादव घबरा गया। उसने पहली खेप दे भी दी घूस की, मतलब 35 लाख रुपए, और कहा कि अगली बार मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। लेकिन इसी बीच रॉकी यादव ने ये सूचना सीबीआई को भी दे दी और एनआईए को भी दे दी। तो दोनों ने जाल बिछाया और इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये जो अजय प्रताप सिंह है डीएसपी को, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके माध्यम से वो घूस का पैसा ले रहा था। तो यही पूरा मामला है और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। एक तो देखिए कितनी बड़ी रकम मांगी जा रही है, 2.5 करोड़ रुपए। और ऐसे सोच के तो ये लगता है कि 2.5 करोड़ रुपया बचाने की क्षमता शायद डीएसपी में नहीं हो। तो लगता है उनके जो सीनियर लोग होंगे, उनके ऊपर के जो बॉस लोग बैठे होंगे, उनको भी लूट के माल का हिस्सा पहुंचता। तो ये तो डीएसपी से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए, कितना बड़ा काम कैसे हुआ। एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये केंद्रीय एजेंसी है और कुछ साल पहले इसका गठन हुआ था आतंकवादियों से लड़ने के लिए, नक्सलियों से लड़ने के लिए। और यदि उसमें भ्रष्टाचार घुस गया हो तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आप किसी निर्दोष आदमी को भी आप आतंकवादी बता सकते हैं यदि उसने आपको घूस नहीं दिया तो, या किसी दोषी को भी आप छोड़ सकते हैं यदि उसने आपको घूस दे दिया हो तो यदि घूस लेकर और देकर ही आप आतंकवादी और नक्सलियों को आप पकड़ने और छोड़ने लगिएगा तो ये तो बहुत गंभीर बात है। तो इस पर तो बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। जी, क्या लगता है सर, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो आखिर ये बिहार में कब थमेगा? अब मैं क्या कहूँ, थमने की बात तो बहुत मुश्किल है। देखिए, पूरा जब सिस्टम ध्वस्त हो जाता है ना, तो फिर यही मुझे लगता है। यहाँ आपको सिस्टम में बचा नहीं है। सब जो आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हैं उसमें ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हो गए हैं। जो अच्छे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनको हटा दिया गया है सिस्टम से। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जिनके लिए आजकल भारत रत्न की मांग होने लगी है ना, वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं। अब इसी माफिया डॉन के चपरासी को इनके चमचों ने भारत रत्न कहना शुरू कर दिया है। तो जब सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाए तो बहुत कम उम्मीद रहती है। जनता भी बहुत गुमराह हो चुकी है। जनता भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को वोट देती है। मीडिया काफ़ी हद तक बिक चुका है।
तो ऐसी स्थिति में सही काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक एनआईए के डीएसपी को सीबीआई ने रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है। ऐसे आए दिन ये खबरें आती रहती हैं जहां पर बिहार से आपको ये सुनने को मिलेगा कि रिश्वत बड़े बड़े अधिकारी जो कि सिस्टम में बैठे हैं वो रिश्वत की मांग करते हैं, लेकिन लगातार ऐसे मामले आने के बाद भी इसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।